एवरीवन, मेरा नाम है जियोल बाकुलिया और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेपू एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जरीब फीता सर्वेक्षण, चेन टेप सर्वे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे महाविद्यालय को छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं और इस चेन टेप सर्वेक्षण में हमारा सहयोग करेंगे। इसके बाद हम उपकरणों की जानकारी लेते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पास जो उपकरण होगा वो है चेन जरीब। ये इस्पात या लोहे की बनी होती है और इनके दोनों सिरों पर पित्तल के हत्थे लगे होते हैं और इनके 10 के बाद ये टोटल जो कड़ियाँ हैं वो 100 कड़ियाँ होती हैं और इसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर की लेंथ होती है। प्रत्येक 10 के अंतराल में एक टैग लगा होता है। अभी जब जरीब को हम बिछाएंगे ग्राउंड में तब आपको सावधानीपूर्वक ये दिखाई देगा। इस प्रकार से हम जरीब को जिस क्षेत्र का हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में हम ऐसे बिछा देंगे। देखिए, ये स्टेशन ए है और वो सर्वेक्षण दंड आपको दिखाई दे रहा है वो स्टेशन बी है। तो इन दोनों के मध्य जिस क्षेत्र का आपको सर्वेक्षण करना हो वहाँ पर आपको जरीब इस प्रकार से बिछा देनी है। ये जो जरीब है इसकी लेंथ 30 मीटर है। इनमें कुल 100 कड़ियाँ हैं और प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद एक टैग लगा हुआ है। देखिए, यहाँ प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद एक टैग लगा हुआ है। मतलब एक यहाँ एक का मतलब यहाँ 10 कड़ी होगी लेफ्ट साइड में। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए 2 का निशान है, मतलब 20 कड़ियाँ अभी तक हो चुकी है। और इसी प्रकार इस क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 10 कड़ियों के बाद 3 मतलब 30 कड़ी हो चुकी है और फिर आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में 40 पे 4 और यहाँ आ जाइए। ये देखो 50 पर इस प्रकार से गोल टेक मिलेगा आपको। 50 पर इस प्रकार से आपको गोल टेक मिलेगा। ये मध्य भाग है। हाफ कड़ी साइड हाफ साइड इधर रह गई है और हाफ साइड इधर है। ये बीच का टेक है। कहने का तात्पर्य ये होगा, जहां पर 10 का टेक दिखाई दे रहा है एक साइड से 10 का टेक रहेगा और दूसरी साइड हम जाएंगे तो 90 का रहेगा। इसी प्रकार हम 20 कड़ी पर आते हैं तो एक साइड 20 कड़ी रह जाती है, एक तरफ 80, फिर 30 आती है, 30 और 70 का डिवाइडेशन होता है, फिर 40 और 60 का और फिर 50-50 दोनों तरफ 50-50 कड़ियाँ हो जाती हैं। अब देखिए सर्वेक्षण किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण अभी हमने बात किया था जरीब, जो इस्पात या लोहे की बनी होती है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण उपकरण होगा वो होगा टर्म कंपास और सर्वेक्षण दंड और कंपास प्रकाशीय गुणियाँ। इनकी हमें आवश्यकता होगी और जरीब के तीर। देखिए आप धीरे धीरे ग्राउंड सर्वेक्षण करते हैं। हम फीता सर्वेक्षण में सबसे पहले हमें दिशा को अंकित करना होगा, दिशा को निर्धारित करना होगा और दिशा को हमें निर्धारित करना होगा। तो सबसे पहले ग्राउंड में इस प्रकार से सर्वेक्षण दंड को रख देना है, रंजिंग रोड को रख देना है और टर्म कंपास की सहायता से इस प्रकार से आपको नॉर्थ दिशा निर्धारित कर लेनी है। जो हमें पहले से कर रखी है, जैसे समय की बचत हो, वीडियो में ज़्यादा समय ना लेके, इसलिए हम पहले से नॉर्थ दिशा में सर्वेक्षण दंड को रख रखा है। क्षेत्रीय पुस्तिका फील्ड बुक, सबसे पहले जिस प्रकार से हम ग्राउंड सर्वेक्षण साथ साथ करेंगे उसी के साथ ग्राउंड सर्वे के साथ साथ फील्ड बुक भी हमें तैयार करनी होती है। फिर फील्ड बुक का जो परफॉर्मा होता है वो इस प्रकार से आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। देखो, सबसे पहले आपको करना बायां भाग, फिर कड़ियों की संख्या, फिर दायां भाग। बायां भाग को हम बोल सकते हैं लेफ्ट ऑफ साइड, कड़ियों की संख्या को हम लिंक्स बोलेंगे और दायां भाग को हम बोलेंगे राइट ऑफ साइड। तो जिस प्रकार से हम ग्राउंड सर्वेक्षण करते जाएंगे, जो जरीब बिछी हुई है, जो लिंक्स है, जो जरीब बिछी हुई है वो स्टेशन ए देख पा रहे हो आप, स्टेशन ए और स्टेशन ए पर वहां से स्टेशन बी देख पा रहे हो आप ग्राउंड में। तो इसी प्रकार स्टेशन ए से हम आगे बढ़ेंगे और स्टेशन बी की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेफ्ट ऑफ साइड में जो हम जितने भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो लेफ्ट ऑफ साइड में लिखते चले जाएंगे और उनकी दूरी मेंशन करेंगे साथ साथ में। और इसी प्रकार हम राइट साइड में जितनी दूरियां लेंगे, जितने ऑब्जेक्ट लेंगे वो लिखते चले जाएंगे, उनके चित्र बनाते चले जाएंगे और उनकी जितनी दूरी होती है वो दूरी मेंशन करते चले जाएंगे। देखिए, आइए अब ग्राउंड में ग्राउंड सर्वेक्षण करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, कितना लेके आऊँ? यहाँ लगाओ। हाँ, यहाँ से थोड़ा साइड में कर लो। ये देखिए, प्रकाश की गुणिया की सहायता से हम यहाँ पर सोल्व करेंगे जरीब के जस्ट ऊपर और इसी स्थान से हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिद्ध में है
और 90 डिग्री मेंशन करते हैं। जरीब से दोनों साइड को आपको ध्यान में रखना है कि इधर भी 19 डिग्री बने और इधर भी 90 डिग्री बने, और बीच में हमको पूरा ऑब्जेक्ट देखना है। अब ऑब्जेक्ट जितनी मीटर पर, कितने मीटर पर है, 11 मीटर। ऑब्जेक्ट हमारा 11 मीटर पर है। देखने कड़ियाँ कितनी है, भी कड़ियाँ बताइए। जो क्षेत्रीय पुस्तिका किस प्रकार से तैयार होती है वो देखिए, 5 कड़ियाँ है। कड़ियों की संख्या कितनी है, 5 कड़ियों की संख्या है। लेफ्ट साइड में 12 मीटर पर, 12 मीटर पर बहुन का कोना है। बहुन के कोने को हम एल से प्रदर्शित करेंगे। चबूतरे का जो कोना है उसे जितने भी कोने होते हैं, जितने भी कॉर्नर होते हैं वो एल से प्रदर्शित होंगे। 12 मीटर दूरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हटा लो। सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम निर्धारित करेंगे। देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहाँ ये हाँ, प्रकाश की गुणिया की सहायता से हम इसे सेंटर में कर लेंगे। देखो बिल्कुल सेंटर में है। हाँ, 90 डिग्री साइड, 90 डिग्री लेफ्ट साइड। अब देखिए जो हमारा सर्वेक्षण दंड था, सर्वेक्षण दंड का जो साउथ का सिरा है उसे उसका हम मापन कर रहे हैं। कितने मीटर पे है भाई, 6 मीटर पे है। तो अब देखिए 30 कड़ियाँ, देखो कड़ियों की संख्या देखो, 30 तो कड़ियाँ हैं और 6 मीटर पे है। और मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो 30 तो कड़ियाँ 6 मीटर पे, 30 तो कड़ियाँ हमने कर दी है और 6 मीटर पे। और रेंजिंग रोड है उसका साउथ हिस्सा है ये, ठीक है जी। सेकंड पे आइए, बिल्कुल यहाँ फिर से प्रकाश की गुणिया की सहायता से हमें देखना पड़ेगा। ये हमने पहले से निर्धारित कर रखा कि ताकि वीडियो में समय बचे, ठीक है। हाँ, कितने डिग्री, कितने पे है, 8 मीटर। कड़ियों की संख्या देखिए भाई कितनी है, 37। कड़ियों की संख्या है 37, यहाँ लिखेंगे कड़ियों की संख्या 37। और मीटर कितनी है, 8 मीटर। दूरी है 8 मीटर। और रेंजिंग रोड, ये चित्र बना दिया हमें, और रेंजिंग रोड का हमें नॉर्थ सिरा का मापन किया है, जो नॉर्थ है सिरे का मापन किया है, ठीक है। फिर आगे बढ़े में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा सर्वेक्षण दंड। और यहाँ देख पा रहे हैं पहले से हमें सेट कर रखी है। और ये देखो प्रकाश की गुणिया की सहायता से पहले से हमने सेट कर रखा है। देखो एकदम बराबर आना है। यहाँ लेफ्ट साइड में भी 90 डिग्री, राइट साइड में 90 डिग्री, और बीच में ठीक सिद्ध में यहाँ देख सकते हो आप फीते की सहायता से मापा जा रहा है। सर्वेक्षण दंड आप देख पा रहे हो। हाँ जी, कितने मीटर की दूरी है, 16 मीटर। तो देखिए कड़ियों, देखिए पहले कड़ियों का दूरी देखिए, कड़ियों की दूरी देखिए। यहाँ पर 40 कड़ियाँ और 40 के बाद 1 2 42, कुल 42 कड़ियाँ यहाँ देख पा रहे हो आप आराम से। कड़ियों की संख्या हुई 42। और राइट साइड में, अभी हमने लेफ्ट साइड में नापा था, अब देखो हम राइट साइड में करेंगे। राइट साइड के अंदर देखिए, हाँ जी, दूरी कितनी थी, 16 मीटर। 16 मीटर दूरी मेंशन कर देंगे। और फिर सर्वेक्षण दंड था तो सर्वेक्षण दंड का हम चित्र बना देंगे इस प्रकार से। इसी क्रम में हम 2-3 और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। कुल लगभग हम 9 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। 6 से और 9 के बीच में ऑब्जेक्ट हमें रखने हैं। प्रकार से देखिए हमारे यहाँ चित्र पुस्तिका तैयार हो चुकी है। इसमें टोटल जो हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं वो कुल 7 ऑब्जेक्ट लिए हैं। और आप देख पा रहे हो 4 ऑब्जेक्ट हमारे हैं वो लेफ्ट साइड में है, और 3 जो ऑब्जेक्ट है हमारे वो राइट साइड में है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो काम करना हमें यहाँ ड्राइव बॉक्स पर देखिए चार्ट के ऊपर, वो है मापने का निर्माण करना। और इससे पहले देखो हमने इतना काम कर चुके हैं। यहाँ पर चेन टेप सर्वे नाम लिख दिया है। कॉलेज कंपास में हम कर रहे हैं तो कॉलेज कंपास का हमने नाम यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। उसके बाद एक इंडेक्स बॉक्स हमने बना लिया है। देखिए यहाँ इंडेक्स बॉक्स हमने तैयार कर लिया है। क्रम संख्या, नाम और चिन्ह टोटल हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लिए हैं। और अब जो महत्वपूर्ण जो काम करने जा रहे हैं वो देखिए, सबसे हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखोगे मैप बनाएंगे। क्षेत्र पुस्तिका जिस प्रकार से हमने तैयार किए उसी के ऊपर, उसी के साथ या उसी के माध्यम से हम यहाँ पर चार्ट तैयार करेंगे। इससे पहले हमें एक स्केल तैयार करनी है। अब स्केल तैयार कैसे की जाती है वो देखिए। आपके एग्जामिनर के द्वारा आपको यहाँ आपको आरएफ दे दिया जाता है। आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन,
दे दिया जाता है। अब वो कितने भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और हम यहाँ अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे हमने ले लिया है 1:100, 1:100 ले लिया है आरएफ, जिससे कि हमारे आप मापने सरल से आसानी से बन जाए। तो अब देखना है, अब ये एक धरातल पे हमने मान लिया कि 1 मिनट कट कर दिया। एग्जामिनर के द्वारा आपको आरएफ दे दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। और जैसे आरएफ कितना भी दे सकता है, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ आरएफ 1:100 है, जिससे कि एक सरल मापने की रचना हो जाए और आसानी से आपको भी समझ में आ जाए, और यहाँ चार्ट में आसानी से हम बना भी सकें। तो देखिए जिस प्रकार से हम यहाँ देखना है, हमें अगर 15 सेंटीमीटर की मापनी बनाती है, मापनी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, 10 सेंटीमीटर की भी ले सकते हो, 18 की भी ले सकते हो, 20 की भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर की मापनी लेंगे। अब 15 सेंटीमीटर की मापनी लेते हैं, तो 15 सेंटीमीटर गुणा 100 जो आरएफ दिया हुआ है, आरएफ का जो हर है वो, और फिर अब यहाँ ये दो है, दोनों इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है, हम इन्हें मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि धरातल की जितनी भी इकाइयाँ हमें वो हमें मीटर में मेंशन करनी है। तो हम यहाँ 100 सेंटीमीटर का भाग दे देंगे, 100 सेंटीमीटर का भाग देंगे, तो जितने अब जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वो अब मीटर में प्राप्त होगा। तो 100 से 100 कट गए, बराबर 15 मीटर। अब ये हुई कि कागज़ के 15 मीटर, कागज़ के 15 सेंटीमीटर धरातल के 15 मीटर को प्रदर्शित करेंगे। कागज़ के 15 सेंटीमीटर धरातल के 15 मीटर को प्रदर्शित करेंगे। ये बात यहाँ तय हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एक सरल मापनी की हम रचना करते हैं। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे हम। ये 15 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच ली, और दो रेखाओं के बीच की जो चौड़ाई रखनी है वो हमें 1 सेंटीमीटर रखनी है। पुरानी जितनी भी आप मापनियाँ देखी है आपने, उनमें चौड़ाई ज़्यादा दी जाती है, जो कि दिखने में अच्छी नहीं दिखती है, और जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उतनी ही ज़्यादा त्रुटि होने का चांस होते हैं। अब देखो 15 सेंटीमीटर, की एक मापने की रचना करेंगे। अब इनके मध्य जो दूरी, जो टुकड़े करने हैं वो देखिए किस प्रकार, यहाँ करोगे 0.5 सेंटीमीटर के आपको टुकड़े करने हैं। ये लो, अब इसे हमें आराम से मिला देना है। अब देखिए यहाँ बात समझिए, अब 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े हो सकते हैं 5-5 के, और 15 मीटर के भी 3 टुकड़े हो सकते हैं 5-5 के। तो ये 15 सेंटीमीटर की जो मापनी हमने बनाई है, इनके हम 3 टुकड़े करेंगे बराबर। अब देखिए 3 टुकड़े बराबर जब करते हैं तो 5 और ये 10 बराबर 3 टुकड़े हो सकते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 0, और यहाँ पर क्योंकि हमें मीटर को प्रदर्शित है, ये 15 सेंटीमीटर की मापनी है, यहाँ हम मीटर को प्रदर्शित करेंगे। तो 0, फिर 5 मीटर, एक बॉक्स में 5 मीटर, फिर दूसरे बॉक्स में हो गया 10 मीटर, और यह मीटर की इकाई लिख देंगे। और जो आरएफ दिया हुआ, जैसे आरएफ दिया हुआ हमें, आरएफ है 1:100 दिया, तो 100 आरएफ है 1:100। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए 0 से 5 मीटर आ गए, 5 से 10 मीटर आ गए, अब 5 मीटर और मिल गए, और इधर जो हमें जो कागज़ की इकाई बची है वो 5 सेंटीमीटर, और धरातल के बच्चे हैं 5 मीटर। इसका तात्पर्य ये होगा कि यदि हम 5 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े कर लें, तो जो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 1 मीटर को। तो देखिए इसके 5 बराबर टुकड़े कर लेते हैं हम, ये 5 बराबर टुकड़े हो गए इसके। ये 5 बराबर टुकड़े हो गए, और इसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, प्रभावित दिखने के लिए, स्केल है जो प्रभावित दिखे, इसलिए इसे इस प्रकार से हम ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन बना लेंगे। प्रकार से
इस प्रकार से आपको कलरफुल कर लेना है जिससे कि मापने थोड़ी इफेक्टिव लगे। अब देखिए उप विभाजन, ये तो हो गया मुख्य विभाजन, और यहाँ देखना आपको उप विभाजन। उप विभाजन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ हमें 5 सेंटीमीटर की दूरी थी, कागज़ की 5 सेंटीमीटर की दूरी थी जो धरातल के 5 मीटर को प्रदर्शित कर रही थी। तो इसलिए हमने जो एक बॉक्स बनाया, ये एक बॉक्स यहाँ पर 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। कहने का तात्पर्य कागज़ का 1 सेंटीमीटर धरातल के 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये मुख्य इकाई तो हो गई मीटर में, और जो उप इकाई रखेंगे वो इससे छोटी वाली इकाई होगी। जो मीटर से जो छोटी इकाई होती है वो होती है डेसीमीटर। डेसीमीटर, तो यहाँ देखिए 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10। तो 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40 और 5 में 50। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ धरातल के 5 मीटर को प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से एक सरल मापने की रचना हो जाएगी। क्षेत्र पुस्तिका है हमारे पास, फील्ड बुक है, इसके माध्यम से हम एक चार्ट का निर्माण करेंगे। और सबसे पहले हम इंडेक्स बढ़ लेते हैं। इंडेक्स देखिए यहाँ पर नंबर एक पर देखिए, यहाँ पर देखिए नंबर 1 में हमने भवन का कोना था तो नाम लिख लेंगे यहाँ पर भवन, और यहाँ निशान बना देंगे, ये जो मार्क बना दिया भवन का कोना। नंबर 2 से हमने क्या लिख रखा था, सर्वेक्षण दंड, जो नॉर्थ दिशा में बता रहे थे, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे सर्वेक्षण दंड, ठीक है, नंबर 2। और यहाँ पर वो चित्र बना देना सेम। यहाँ पर था एस जो साउथ को अंकित कर रहा था, और यहाँ पर था नॉर्थ सर्वेक्षण दंड। चित्र बना देंगे। नंबर 4 पे है सर्वेक्षण दंड, 16 मीटर पे सर्वेक्षण दंड है। प्रकार से आपको इंडेक्स तैयार कर लेना है, और ये लगभग संपूर्ण चार्ट तैयार हो गया। देखिए यहाँ आपको मापने बनानी है, यहाँ हमने कॉलेज का नाम लिख दिया है, चेन टेप सर्वेक्षण नाम लिख दिया है। अब देखिए जो फील्ड बुक की सहायता से हम चार्ट का निर्माण करते हैं, पकड़िएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले जिस पर स्टेशन ए थी, स्टेशन ए और स्टेशन बी रख दिया हमें। ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ठीक है। अब देखिए कुल कड़ियाँ पहले जो चलेंगे, कड़ी कितनी है, टोटल कुल कड़ी कितनी है, 5 कड़ियों के बाद लेफ्ट साइड में 12 मीटर पर एक भवन का कोना है। तो 5 कड़ियाँ, तो यहाँ देखिए एक बार, तो रफ कार्य समझिएगा थोड़ा सा। देखिए कड़ियों की दूरी कैसे निकालनी है। टोटल जो लिंक्स है वो हमारे पास कितनी है, 100 है, 100 लिंक्स है। और ये दूरी है जो कड़ियों की, जो जरीब की हमारी दूरी थी वो कितनी थी, 30 मीटर की दूरी थी वो। तो अब 30 मीटर की थी, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो एक कड़ी की जो दूरी होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 0.3। तो यहाँ देखिए कड़ियों की संख्या, एक सूत्र बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए कड़ियों की संख्या गुणा एक कड़ी 0.3 भाग आरएफ का हर कितना हमारे पास 100 और गुणा 100 कर देना है। ये एक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से हम कड़ियों की दूरी निकालेंगे। कितनी जो कागज़ पर जो कड़ियों की दूरी किस प्रकार से हमें लेके आनी है। तो हमारे पास पहली जो कड़ी थी वो कितनी थी, 5 गुणा 0.3 बट्टे 100 गुणा 100। तो 100 से 100 कटे, 100 से 100 गए, अब गुणा करेंगे तो होंगे 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर का मतलब ये होगा कि यहाँ देखिए जो 30 सेंटीमीटर की हमने रेखा बनाई थी ए और बी, तो ए रेखा से बी तक, ए रेखा से ये तो होगा 1 और ये 1.5 कड़ी हो गई। अब लेफ्ट साइड में कितनी दूरी है, लेफ्ट साइड में दूरी कितनी है, 12 मीटर। लेफ्ट साइड में दूरी कितनी है, 12 मीटर। तो 12 मीटर जो है कागज पर कितने सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी, 12 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी। भी धरातल की जो 12 मीटर है वो कागज पर 12 सेंटीमीटर को करेगी प्रदर्शित। क्यों, क्योंकि हमारा आरएफ है वो 1:100 है। तो देखिए से सही है, देखिए ये हमने किया 12 मीटर, और भवन का कोना था तो भवन का कोना हम बना देंगे।
इस प्रकार से हमें भवन का कोना बना देना है। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, 30 कड़ियाँ हैं। 30 कड़ियों में हमारा जो सर्वेक्षण दंड है, जिसे हमें नॉर्थ दिशा ली थी, 30 कड़ियों में देखिए 6 मीटर पर 6 मीटर 30 कड़ियाँ। 30 कड़ियों को कैसे निकालना है, सेम यहाँ देखिए, यहीं देख ली 30 कड़ियाँ। तो एक कड़ी की हमारे पास जो दूरी आई थी वो आई थी 0.3 आई थी। तो हमारे पास कड़ियाँ कितनी है, 30। तो गुणा कीजिए, कितना आएगा, तैयार हो जाता है। देखिए, चेन टेप सर्वे सबसे पहले, फिर कॉलेज कंपास। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ पर मापनी दर्शानी है और यहाँ पर इंडेक्स बनाना है। हमारा जो ग्राफ है, एक बार फिर से देखिए ग्राफ को। 30 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा ली थी, क्योंकि धरातल के जो 30 मीटर है वो कागज के 30 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो कड़ियों की दूरी है, देखिए वो किस प्रकार से बनाई थी। पांच कड़ियों के साथ लेफ्ट साइड में भवन का कोना आ रहा था 12 मीटर की दूरी पे, हमने साफ तौर पर यहाँ अंकित किया है। फिर जो नॉर्थ पोल था, नॉर्थ और जो साउथ पोल था, जो हमें दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से, टर्म कंपास के माध्यम से दिशा को निर्धारित किया था, उस पोल को हमने मापा है। ठीक है, अब देखिए इसकी दूरी लिख देते हैं हम। 5 कड़ियाँ थी 12 मीटर की दूरी में लेफ्ट साइड, यहाँ पर देखो 6 मीटर। फिर जो नॉर्थ कोना था वो था 8 मीटर। देखिए यहाँ इसके माध्यम से कर रहे हैं, क्षेत्रीय पुस्तिका के माध्यम से यहाँ में लिख पा रहे हैं। कड़ी 42 और राइट साइड में 16 मीटर पे सर्वेक्षण दंड था। और फिर 60 कड़ियों पर 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ था, 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ था। फिर देखिए 80 कड़ी पर 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर एक मंदिर था। और फिर देखिए 60 मीटर 95 कड़ियों पर 18 मीटर की दूरी पर एक पेड़ था। ये पेड़ नंबर सेकेंड था, क्योंकि पेड़ एक पहले आ चुका है, एक बाद में आ चुका है, तो पेड़ नंबर 2। तो इस प्रकार से संपूर्ण सर्वेक्षण हमारा एक चार्ट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। कट कर दें। से हमारा चेन टेप सर्वे कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए, ये हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं, इनके सहयोग से हम आज ये चार्ट बना पाए हैं। देखिए इस प्रकार एक कंप्लीट चार्ट का निर्माण हो चुका है।